ये तस्वीर बेहद खास है। इन तस्वीरों में आपको रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई दे रही हैं। दरअसल प्री इनॉग्रेशन सेरेमनी के मौके पर एक डिनर होस्ट करते हुए यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमाम अपने मेहमानों से मुलाकात कर रहे हैं। अंबानी साहब जो है वो बड़े करीब पहुंच गए हैं। ये इस चीज को समझने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि कोई पाकिस्तानी वो 100 बड़ों में आता ही नहीं है। एक बात, म्यूजिक होता है, हल्के फुल्के स्नैक होते हैं, लोग मिंगल करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। और प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि मेरा 2016 के अंदर इत्तेफाक था, 2016-17 का इत्तेफाक था, प्रेसिडेंट 1 मिनट के लिए ऊपर स्टेज पे आता। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी, कोई मजाक नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो दुनिया का बड़े बिजनेसेस में, मतलब ये वो बिजनेस है, ये वो बिजनेसमैन है कि जिनको भारत की सरकार भी शो करती है, ठीक है, और कोई पाकिस्तानी वहां पे नहीं है। मैंने आपको बताया उसकी वजह क्या है कि हमारा मजाज ही डिफरेंट है। हमारे लोगों को शायद पैसे से गर्ज है। दोस्तों, अमेरिका में चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह, जिसके अंदर जब से अंबानी की फोटो सामने आई है तब से भारत में तो इसकी चर्चा हो रही है। पाकिस्तानियों को इस समय सांप सूंघ गया है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप के आने से पाकिस्तानी काफी नाखुश थे, दूसरी तरफ जैसे ही भारतीय मूल के इस बड़े उद्योगपति की ट्रंप के इस समारोह में एंट्री हुई है और साथ में जो वीडियो वायरल हुई है, साथ में जो फोटो वायरल हुई है, उससे एक बात स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत को हो सकता है कि काफी बेनिफिट मिल जाए, या कहीं कि भारत काफी बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कामयाब होती है, कितनी कामयाब होती है ये समय बताएगा। लेकिन सिचुएशन इस समय ऐसी है कि दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति इस समय ट्रंप को रिझाने के लिए, ट्रंप के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयासरत हैं, और इसमें दुनिया भर के सबसे ज्यादा अमीर उद्योगपतियों में शामिल होने वाले मुकेश अंबानी भी हैं। और इसीलिए अब भारत में जो चर्चा शुरू हुई है कि किस तरीके से मुकेश अंबानी ने अब रूस से तेल। आप इमेजिन करें इंडियन सरकार क्या सोच रही होगी। इंडियन सरकार इस वक्त ये सोच रही होगी कि अंबानी को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। इंडियन सरकार ये सोच रही है कि दे कैन यूज हिम इन एनी वे। लेकिन जो पीछे बैठे ब्रेन है, जो पीएमओ में ब्रेन बैठे हैं, डॉक्टर जयशंकर के ऑफिस के अंदर ब्रेन बैठे हैं, जो और लोग बैठे हैं, वो देखेंगे हाँ भाई ये क्या है। बिकॉज ट्रंप पसंद करता है बड़ों को, पैसे वालों को। हमारे जो लोग पैसे वाले हैं उनको नहीं पता कि हाउ टू गेट क्लोजर टू दीज बिग पीपल। लोगों के, बड़े लोगों के करीब कैसे आना है, इनके करीब कैसे आना है और क्या करना है, ठीक है ना जी। इनको नहीं समझ इस चीज की अभी। इट विल टेक देम लॉट ऑफ टाइम। इनको समझने में बहुत वक्त लगेगा। भाई पैसा तो आपने बना लिया, नाउ यू नीड टू बी मोर पावरफुल। आपको वो जो ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट जिसे एक लफ्ज बोला जाता है, उसका कैसे हिस्सा बनना है। आज देखिए अंबानी कैसे ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, ठीक है। हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होगी कि हमारी शादी पे वजीर आजम आ जाए। उनकी सबसे बड़ी, उन्होंने अपने वजीर आजम को आखिर में रखा हुआ था, और तमाम ग्लोबल, हिलरी क्लिंटन भी वहां पे है, यूएन जनरल सेक्रेटरी भी वहां पे है, हर कोई वहां पे, बिकॉज दे आर गिविंग द मनी टू एवरीवन। दे आर गिविंग द मनी टू एवरीवन। गो के ठीक है, अंबानी की बड़ी अच्छी एसोसिएशन है मुकेश ट्रम्प से। और हैदराबाद में जो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुई थी 2017 में, उसमें इवानका ट्रंप आई थी, ठीक है जी। और ट्रंप का जो स्टेट विजिट था इंडिया का 2020 में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें भी आए थे ये इवानका ट्रंप भी, जैरेड कुशनर भी, सारे आए थे, ठीक है जी। सो ये प्री वेडिंग सेरेमनीज में, सेलिब्रेशंस में भी वहां मौजूद अनंत अंबानी एंड मुकेश एंड अनंत अंबानी की। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें। सो बेसिकली वो जो करीब चले गए, एक तो पैसा है, बिकॉज दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट, दे हैव द मनी, दे हैव एस्टैब्लिश्ड। मुझे, आई मेट समवन इन शिकागो, तो उसने मुझे बताया कि आई थिंक रिलायंस और टाटा, मुझे भूल गया, उसने कहा कि रिलायंस एंड टाटा दे हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस इन शिकागो, और उन्होंने तो कितने अरबों डॉलर यहाँ पे उनके इन्वेस्टेड है, और उनकी बड़ी कंपनी है यहाँ पे। शिकागो की बात करी, मैंने कहा शिकागो के अंदर? उन्होंने कहा जी शिकागो के अंदर। मैं हैरान परेशान कि इट्स अंबानीज हु आर गिविंग जॉब्स टू दीज पीपल। अमेरिकन को अंबानी नौकरियां दे रहा है, ठीक है जी। इंडिया जो है वो अंबानी जो है वो नौकरियां दे रहा है वहां पे। तो उनके लिए कितना हम है। अब मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि अब बेसिकली क्या करता है ट्रम्प बेसिकली चीजों को पोलिटिसाइज करता है। जिस तरह वो रिसेंटली एक सऊदी इन्वेस्टर था, उसने कहा मैं 20 अरब डॉलर लगाने लगा हूं। हो सकता है वो अंबानी से ले ले स्टेटस कि यार ठीक है तुम भी को 20 अरब डॉलर लगा दो, और वो उनको लेके आएगा जी देखो ये 20 अरब डॉलर लगा रहे हैं।
देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे सोचते हैं। हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है यार, उनकी अभी वो सारी बात है, अभी हमारी भूख नहीं खत्म हो रही, भूख खत्म होगी फिर रचेंगे, फिर ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे, वो सारा कुछ करेंगे, ठीक है ना जी। अभी तो ये चीज नहीं है, लेकिन इंडियंस की क्या है, उनकी भूख खत्म है। जब मैं टॉप टीयर पे कह रहा हूँ, नीचे तो सारी बात है, चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन टॉप टीयर पे कोई पाकिस्तानी पैसे देके भी नहीं पहुंच सकता, $1 मिलियन भी नहीं यार, वो दुनिया पे वहां पे। और फिर देन वो ये नहीं, फिर वो कहते हैं $1 मिलियन तो लोग दे ही लेंगे। $1 मिलियन कितना होता है पाकिस्तान में, मैं आपको बता देता हूँ, 30 करोड़। 30 करोड़ की क्या वैल्यू है यहाँ पे? यहाँ पे 12-15 करोड़ की तो गाड़ी आ रही है, 12 करोड़ की तो गाड़ी है भाई। 2 गाड़ियां ले तो 30 करोड़ रुपया बन जाता है आजकल। जो नहीं, पता नहीं वो कौन सी, उनको क्या कहते हैं, लैंड क्रूजर्स जो है, ठीक है जी। सो लोगों को पैसे की तो कोई इतनी ज्यादा शॉर्टेज नहीं होगी, समझ नहीं है कि दुनिया की जो बड़े ताकतवर लोग हैं उनके करीब कैसे होना है, इंगेज कैसे करना है, इंगेज कैसे करना है, इस चीज की समझ नहीं है अभी। एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, समझने में बड़ा वक्त लगेगा, अपनी रेलिवेंस क्रिएट करने में बड़ा वक्त लगेगा, ये कोई मजाक नहीं है। और ये मैं जब देखता हूं मुकेश अंबानी, कोई कभी दुनिया का कोई लीडर, कोई दुनिया की कोई चीज, कोई कंपनी कभी वो पाकिस्तान नहीं आया। आई डोंट नो ये क्यों, ये हमारा क्या मजाज है, या हम क्यों ऐसे करते हैं, या हम क्यों इस तरह रहते हैं, लेकिन कोई ग्लोबल लीडर पाकिस्तान उस तरह हमारी किसी बिजनेस फैमिली से राब्ते में नहीं है। हमारा सबसे ज्यादा जो बड़ा राब्ता है वो दुबई में है, चलो जी, उससे बड़ा राब्ता हमारा शायद सऊदी अरेबिया में होगा। चाइना में हमें कुछ जानता ही नहीं है, हमारे बिजनेसमैनों को लंबा चौड़ा कर, वो इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वहां पे बिजनेस कम्युनिटी के हवालों से, उनको परवाह ही कोई नहीं है। देन यूरोप में भी हम लोग मुश्किल से पहुंचते हैं। अभी तो हम सारी मनी लॉन्ड्रिंग करके यूरोप की रेजिडेंसियां ले रहे हैं, अभी तो हम इन चक्करों में फंसे हुए हैं। वो चीज़ है वो है नहीं। देखें ये चीज़ें जो होती है ना, ये आपको बताती हैं कि आप किस स्केल पे ऑपरेट करना चाहते हैं। अंबानीज हैव डिसाइडेड कि हमें किस स्केल पे ऑपरेट करना है। अंबानीज हैव डिसाइडेड, देखिए हर बंदे की एक होती है। कोई बंदा मुकेश अंबानी से सेल्फी लेना चाहता है, कोई बंदा नीता अंबानी के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है, और कोई डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है। अब आप इमेजिन करें ना कि इंडिया के अंदर शोर मच गया, ठीक है जी, इंडिया के अंदर शोर मच गया कि भाई साहब देखो जी अंबानी पहुंच गए जी, अंबानी वहां पे चले गए, अंबानी ने उनके डिनर पे शादी, अंबानी वहां पे चले गए, अंबानी अंबानी हो रही है इंडिया के अंदर, ठीक है जी। तो आप इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो क्या चल रहा है और क्या नहीं कर रहा। सो ये जो जिसे कहते हैं ना, वहां पे पहुंचना, इंगेज करना, मतलब इस बड़े जगह पे मौजूद होना, इट हैज ए मीनिंग, ठीक है जी। अब सुंदर पिचाई भी होगा वहां पे, वहाँ इंडियंस डोमिनेट कर रहे हैं। वो तारड़ साहब से जो बात हम करते हैं अक्सर, तो वो यही हमें बता रहे हैं कि भाई क्योंकि बहुत सारे इंडियंस को जानते हैं अमेरिका के अंदर, एंड ही डज अंडरस्टैंड कि भाई दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज व्हाट वी आर